आप देख रहे हैं हर शहर प्राइम रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। 2023 के जाति समीकरण प्रभावित चूरा चांदपुर और इम्फाल में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शांति विकास को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की थी। चूड़ाचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। बता दें कि यह घटना पिसोन मून गांव में हुई है। वहीं कुकी बहुल चूड़चांदपुर और मैतई बहुल इम्फाल से दोनों समुदाय को साधने की पीएम कवायद करेंगे। चुनावी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने का मुद्दा बनाता जा रहा है। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का असम, पश्चिम बंगाल और कई यानी कि राज्यों का दौरा, जिसमें बिहार भी शामिल है, उसमें कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आज 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दौरा है मणिपुर का, जिसको लेकर तमाम अटकलों का दौर देखने को मिल रहा था। और अब जहां आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर है, जहां 85,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मणिपुर को 85,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। और मणिपुर में भड़की जाति हिंसा के 862 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। 2023 के हिंसा के बाद ये उनकी पहली मणिपुर यात्रा है। पिछले 2 साल से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात के लिए निशाना साध रहे थे कि उन्होंने मणिपुर के स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को 8500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन करने मणिपुर पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले चूड़ाचांदपुर जाएंगे, जहां वे जिले के कुछ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने को लेकर मुद्दा बना रहा था। मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री का असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य बिहार का भी दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, जिस प्रकार से उनका आज मिजोरम दौरा भी है, जहां आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। फिर वो मणिपुर जाएंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में वो जन समूह को संबोधित करेंगे। समारोह शाम लगभग 5 बजे आयोजित किया जाएगा। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। उज्जवल पाठक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष दुबे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के बाद आज मणिपुर जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो हमको और पूरे देश को ये लग रहा था कि मणिपुर किसी दूसरे ग्रह में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंच जाते हैं, फ्रांस पहुंच जाते हैं, सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और न जाने कितने देश विगत 2-3 सालों में चले जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। जब वहां की जनता मर रही थी, वहां हिंसा अपने चरम पर थी, जाति तनाव था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे निर्वासित हो रहे थे, राहत कैंपों में रह रहे थे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की बात नहीं याद आई, ना मणिपुर याद आया। अब जब चुनाव है
बंगाल में चुनाव है, उसके अलावा पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में चुनाव है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और इनके राज्यसभा सांसद हैं जो वो कह रहे हैं कि हम हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और राज्यसभा सांसद से कहना चाहता हूँ कि अधिक शर्म करिए अपने ऊपर और अपनी पार्टी और अपने नेता के ऊपर कि देश में एक हिस्सा है जो जल रहा है, जहां पर व्यापक रूप से हिंसा जारी है। आजादी को 70 साल हो चुके, 75 साल हो चुके, संविधान लागू हुए लगभग लगभग एक दशक होने जा रहा है, कुछ सालों में, 10-20 सालों में एक दशक हो जाएगा, एक क्या कहते हैं, शताब्दी हो जाएगी। हाँ। और आप लोग जो है अभी तक मणिपुर नहीं जा पाए। आप लोग मणिपुर के लोगों को हिंसा में झोंकते हुए, आपकी सरकार रही, आप लोगों ने बराबर हिंसा में झोंका। जब स्थिति बिगड़ गई तब आपने अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए पूरी सरकार को और पार्टी को। संतोष दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष दुबे जी, प्रधानमंत्री मोदी 2023 की हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जा रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई? संवेदना ना मानी जाए इसे? संतोष दुबे जी, आवाज मिल पा रही है? संतोष दुबे जी, आवाज मिल रही मेरी? फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये मांग विपक्षी दल करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, लेकिन इसे अब चुनावी एजेंडा माना जा रहा है। उज्जवल जी देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना चुनावी हित नजर आता है, ये वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं, वहां की वेशभूषा रख लेते हैं और कहने लगते हैं कि इनसे मेरा पुराना नाता है। जब अभी देखिएगा मणिपुर जाएंगे और कहेंगे मैती और कुकी समुदाय से मेरा पुराना नाता है। अरे जब वो समुदाय मर रहा था तब आप कहाँ थे? और अब जब चुनाव है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तब आप चुनावी माहौल बनाने के लिए राज्य राज्य दौरा करते घूम रहे हैं। क्या आपको ये जवाबदेही नहीं अपने आप में महसूस करनी चाहिए कि मेरे देश में किसी एक हिस्से में यदि आग लगी हुई है तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि वहां जाए, स्थिति को संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष दुबे जी, क्या चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं? क्योंकि 2023 के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मणिपुर, ये विपक्ष सवाल कर रहा है। है कि उस समय जिस समय माहौल गड़बड़ हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री जो है जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बाहर के बहुत सारे दौरे थे इसलिए वो नहीं गए। दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री आज जो जा रहे हैं वो चुनावी एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी जगह जैसे उन लोगों का प्रोग्राम बनता है, जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि प्रधानमंत्री कब कहाँ जाएंगे। और मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर में उनके जाने से देखिएगा फिर से खुशहाली लौटेगी और मणिपुर के लोग, बहुत सारे लोग जो है उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और वहाँ के जिस तरीके से सांसद का भी बयान आया है कि मणिपुर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है, उस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है। संतोष जी, क्या केवल प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर देने से मणिपुर पे फैली गहरी अविश्वास की खाई भर जाएगी? देखिए आरती जी, आज जो खाई दो समुदायों में वहां बनी है वो खाई तो जो है आपसी भाईचारे से ही बनेगी। लेकिन क्या है कि प्रोजेक्ट भी जरूरी है। अगर किसी राज्य का विकास नहीं होगा, किसी राज्य में जो है संसाधन नहीं होंगे, किसी राज्य की जो है व्यवस्थाओं को अगर जो है आर्थिक रूप से उनको डेवलप नहीं किया जाएगा, मजबूत नहीं किया जाएगा, तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन अभी भी गुस्सा है लोगों में, वो प्रधानमंत्री के पोस्टर को फाड़ दे रहे हैं, क्या स्वागत करेंगे? हमने कहा ना कि कुछ विशेष लोग ऐसे ही हरकत कर रहे हैं, लेकिन पूरी मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री के जो है स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और प्रधानमंत्री जो आज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे वहाँ, उस प्रोजेक्ट से मणिपुर का विकास में एक दूरगामी परिणाम उसके देखने को मिलेगा। बिल्कुल उज्जवल जी, जवाब दीजिए, क्या प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, वर्तमान में मणिपुर में कानून व्यवस्था को लागू करना और लोगों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द का क्रियान्वयन करना, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। और प्रोजेक्ट सरकार, परियोजनाएं सरकार लागू कर रही है। जब वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लोग एक दूसरे
को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दंगे की स्थिति बनी हुई है। अभी आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, आज सुबह प्रधानमंत्री के आने से पहले कई जगह उनका विरोध हुआ, उनके बैनर वैनर फाड़े गए। उसी का तो जिक्र पहले है। आप कानून व्यवस्था को बहाल करिए, फिर विकास आप करिए। वहां लोग पुनर्वास हैं, उनको वहां लोग यहाँ वहां कैंप में हैं, आप उनको पुनर्वासित करिए। तो आप केवल घोषणा करके आएंगे 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, क्रियान्वयन वहां तो पैसे का नहीं कर पाना, आपको कानून व्यवस्था की बहाली आप कर नहीं पा रहे हैं। हाँ। आप क्या मणिपुर को लेकिन मुख्य धारा जिस में प्रकार जोड़ेंगे? से जब सबसे हमने पहले देखा था प्राथमिकता कानून हिंसा व्यवस्था हुई थी, होती है। राहुल गांधी भी वहां गए थे, तो क्या वहां पर जी। कितना फायदा पहुंचा था? देखिए, राहुल गांधी माननीय नेता प्रतिपक्ष थे और उस समय गए, बार बार वो मणिपुर गए। तो माननीय राहुल गांधी जी का यह उद्देश्य था कि वहां जाया जाए, जनता की समस्या को सुना जाए, उसको परखा जाए और सरकार से मांग की जाए। अपोजिशन केवल सरकार से मांग कर सकता है, एग्जीक्यूशन सरकार कर सकती है। कानून व्यवस्था आपके पास है, निश्चित तौर पर संतोष दुबे जी, खाई बहुत गहरी खिंच चुकी है, क्योंकि 2023 से 2025 आ चुका है, लेकिन अभी वहां पर राष्ट्रपति शासन ही लागू है। वो खाई कैसे पटेगी? देखिए आरती जी, वो खाई मैंने शुरू में कहा कि वो खाई जो है आपसी भाईचारे, आपसी बातचीत से और मणिपुर के विकास से, मणिपुर के जो बेरोजगार युवक हैं। देखिए, जब व्यक्ति खाली होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना ऐसे फतूर उत्पन्न होते हैं जिसके जो है लोग आपस में भिड़ने का काम। लेकिन जब लोगों के पास रोजगार होगा, उनके पास एक प्रोजेक्ट होगा, उनके पास एक व्यवस्था होगी, काम करने का एक जो है उनका एक विजन होगा, तो निश्चित ही ये जो भेदभाव है, जो आपसी लड़ाई है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। देखने वाली होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद कितना जो वहां पर बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे मणिपुर, बिहार और तमाम राज्यों का दौरा है, मिजोरम भी जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री कौन सा एजेंडा सेट करने का प्रयास करेंगे आज।